नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसके बारे में, जो कि आपका अंतिम मेरिट लिस्ट है। इसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कितने रैंक लेकर के अपना एडमिशन वहाँ पर देख सकते हैं, आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी सब चीज़ को बताने वाले एक कैलकुलेशन के जरिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वह क्या कैलकुलेशन है जिसके जरिए आप अपने आप पता लगा सकते हैं कि आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 तारीख को इसका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया था और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ आपको पूरा मेरिट लिस्ट की जानकारी है जो कि इंट्रेंस एग्जाम के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो या फिर डाउट ना रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना जो है ना आपका कॉमन चीज़ है जो आप यहाँ फॉर्म फिल किए हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, उसके बाद यहाँ देखिएगा जेंडर और कास्ट दिया है, उसके बाद देख सकते हैं हैंडीकैप्ड वाला है, उसके बाद यहाँ पर अलग अलग और 2-3 ब्लॉक दिया है, एफएफ है, फिर सैनिक का है जो कि भूतपूर्व सैनिक के लिए होता है। और यहाँ पर देखिएगा टोटल जो है ना, तो टोटल आप जितना नंबर लेकर के आए थे ना वो वाला आपका नंबर है जो टोटल लिखे हो। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर अब जैसे ही टोटल के बाद आप लोग देखेंगे ना तो आपको ओवरऑल रैंक देखने को मिल जाएगा, है ना भाई। तो यहीं से समझिएगा, यहीं से पूरा खेल है। तो ओवरऑल रैंक मतलब आपका जो 2400 टोटल सीट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओवरऑल रैंक बना है। तो जिनका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से देख सकते हैं। बट इसी में क्या है, ओवरऑल रैंक में भी ना फीमेल कैटेगरी निकाला जाता है, तो फीमेल के लिए भी अलग बने हैं। तो ये वाला जितना भी कॉलम रहेगा ना वो फीमेल के लिए है, याद रखिएगा। जो क्या है अनरिजर्व में टॉप के है ना उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो रैंक बनेगा। जैसे कि आप लोग बताते हैं यहीं पर, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो 9वां नंबर में है ना तो फीमेल कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया है, ठीक है। पहला नंबर में देख सकते हैं अनरिजर्व में फीमेल कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब यहीं पर थोड़ा सा बताते हैं, आपको और जानकारी दे देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो फीमेल का हो गया, फिर इसी के अकॉर्डिंग ये फिर कुछ पॉइंट में बटा है, देख सकते हैं पीएच है, एफएफ है, फिर सैनिक है। अब यहाँ से देखो कैटेगरी जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी एनसी है अर्थात ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का ओवरऑल रैंक आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अपना यहाँ पर भी नाम देखेंगे तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फिर आपको कैलकुलेशन बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा आपका वहाँ पर नाम आएगा कि नहीं आएगा। यहीं पर अगर बात करें तो ओबीसी एनसी में अगर हम लोग बात करें ना तो ये क्या है कैटेगरी यहाँ पर देखिएगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा जो कि फीमेल का है, ठीक है। क्या है, फीमेल का है। तो यहाँ पर जो महिला है ना या फिर जो यहाँ पर देखते हैं पहले नाम है जो फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत ये बोल सकते हैं, तो उनका जो पहला रैंक आया है ओबीसी में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल रैंक उनका 9वें नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें उसमें भी फीमेल चेक करना होगा तो उनका रैंक क्या है, पहला नंबर पर है। वैसे इस प्रकार आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे सेम यहाँ पर भी क्या एससी कैटेगरी के लिए है, उसके बाद क्या है आपका एससी एसटी कैटेगरी के लिए है। तो एसटी में भी क्या होगा, एससी में भी क्या होगा, सबसे पहले ओवरऑल रैंक निकाला जाता है, फिर वहाँ से फीमेल के लिए भी 30% आपको रिजर्व रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं आपका कैटेगरी रैंक कितना है और ओवरऑल रैंक कितना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको कैलकुलेशन के जरिए बताते हैं ताकि आपको अच्छे से यह समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसटी कैटेगरी के बारे में देखते हैं जिनको सबसे ज़्यादा आरक्षण मिलता है यहाँ। तो अगर उनकी बात की जाए तो 2400 टोटल सीट है, सभी को पता है। 2400 अगर हम लोग 32% निकालते हैं, ठीक है, 2400 का अगर हम लोग 32% निकालें तो वो हमको मिलता है 768, ठीक है। अर्थात इतने लोग को एसटी से लेना अनिवार्य है, ये बोला गया है। यूआर को छोड़ करके, है ना भाई। यूआर में जितने लोग का आएगा तो आएगा, उसको छोड़ करके 768 जो है ना उनको आपको एसटी कैटेगरी से लेना है। अब इसमें भी थोड़ा रिजर्वेशन रहता है जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं जो 30% है, याद रखिएगा जो 30% है ना वो 768 में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होता था, फीमेल कैंडिडेट के लिए वहाँ पर आरक्षित होता है। तो अगर हम लोग 768 का 30% निकालें तो लगभग 230 बनता है, ठीक है। क्या है, लगभग 230 यहाँ पर बन रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें 768 में 230 को अगर माइनस कर देना तो 538 है जो कि मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है। अब देखो इसको निकाला कैसे जाता है मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कैसे सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो जैसे एसटी कैटेगरी में आपको लेना है 768, है ना भाई। तो लाइन से 768 को तो नहीं निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे वो लोग निकालेंगे 538 जिसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। और इनमें से थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हैंडीकैप्ड है ना उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा, पूरा सैनिक रहेंगे ना उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा रिजर्वेशन के तहत। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कम देखने को मिल सकता है, ये हो सकता है 520 भी हो सकता है, ठीक है, 530 भी हो सकता है, 515 भी हो सकता है। तो ये जो रहेगा ना ये मेल प्लस फीमेल वाला
वाला, इसमें क्या किया जाएगा तो लाइन से देखा जाएगा 538, चाहे वो क्या रहे, मेल रहे फीमेल रहे, इस प्रकार से निकाला जाएगा। जैसे 538 यहाँ पर कंप्लीट होता है ना, उसके बाद क्या किया जाएगा, जो 230 है ना फीमेल कैटेगरी के, तो उसके बाद 230 लड़कियों को लिया जाएगा, अर्थात वहाँ पर फीमेल जितने भी फीमेल रहेंगे ना उनको सिर्फ लिया जाएगा 230, याद रखिएगा इसको। उसके बाद नीचे तक सेम वैसी हर कैटेगरी में लागू होगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एससी की बात की जाए तो एससी में जो आरक्षण है वो 12% का है, तो 12% के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा आपको 288। तो 288 लोग क्या करेंगे, जैसे यूआर का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, जैसे माना कि यहाँ ये लाइन तक कंप्लीट होता है यूआर का, अब यहाँ से देखते चलेंगे कि 288 में, लेकिन इसमें भी 30% फीमेल के लिए है ना भाई, तो 30% फीमेल का लगभग निकल रहा है आपका 86। तो अगर हम लोग माइनस कर दें तो 288 में 86 माइनस करेंगे तो 202 होगा, जो कि क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, मेल प्लस फीमेल के लिए है। और इसी में आरक्षण थोड़ा और बढ़ा देंगे तो हैंडीकैप्ड के लिए भी थोड़ा सा आरक्षण बढ़ जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ से आपका 10-15 जो है ऊपर नीचे और देखने को आपको मिल जाएगा। तो मोटा मोटा अगर हम लोग 190 यहाँ पर लेते हैं, माना कि 190 भी ले लेते हैं, तो जैसे यूआर का खत्म होगा ना उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट लाइन से देखा जाएगा कि 190 एससी में देखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 190 एससी में जितने कैंडिडेट उनको निकाला जाएगा, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, जैसे 190 जो है ना ले रहे हैं यहाँ पर, जितना भी वो ख़त्म होगा जैसे ना, उसके बाद वहाँ से फिर ना सिर्फ 86 फीमेल कैंडिडेट को वहाँ पर लिया जाएगा जो कि एससी कैटेगरी से रहेंगे। तो इस प्रकार आपको चेक करना है। अब उसके बाद देखिएगा आप और बताते हैं ओबीसी के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जिनको 14% का आरक्षण है तो इसके अकॉर्डिंग इनका जो नंबर निकल रहा है ना वो हो जाएगा 336, मतलब अर्थात इतने लोग को ओबीसी कैटेगरी से लेना अनिवार्य है। इसमें 30% के हिसाब से लगभग 100 निकल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा सा बात करें ना, तो इसमें अगर हम लोग 100 माइनस कर देंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 36। इसको मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ क्योंकि क्या है पीएच का थोड़ा कैटेगरी वाइज रहता है, उसमें भी बढ़ जाता है। तो इसको अगर हम लोग 220 भी मान लेते हैं ना भाई, 220 मानेंगे ना, तो ये 220 जो है ना तो अनरिजर्व जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 220 ओबीसी कैंडिडेट को लेना पड़ेगा। ठीक है, 220 क्या है ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन में, अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ जो पीएच कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या है वहाँ से अगर हम लोग 220 ओबीसी कैंडिडेट को देखें तो आपको काउंट करना है, जैसे अनरिजर्व खत्म होता है फिर वो 220 के अंतर्गत आपका नाम आता है कि नहीं आता। लेकिन जो फीमेल उनके लिए क्या है प्लस पॉइंट 100 फीमेल उसके बाद भी देखना पड़ेगा, 220 कंप्लीट होने के बाद भी आपको वहाँ से 100 फीमेल के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा, सिर्फ फीमेल ना, याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एससी के बारे में, तो एचसी है ना, याद रखिएगा हैंडीकैप्ड के बारे में है, तो इसमें 5% का आरक्षण रहता है, तो 120 यहाँ पर अलग से निकाल दिया गया है। 120 वहाँ पर लेना होगा अगर होते हैं तब की बात है। टोटल बात की जाए तो सभी को मिलाने के बाद आपका जो बचता है ना वो हो रहा है आपका 1512, अर्थात इतना जो है ना रिजर्वेशन में चला जाएगा। अब इसको माइनस करने के बाद हमारे पास टोटल जो बच रहा है ना वो है 888 सीट। ठीक है, तो 888 सीट क्या है आपका यूआर अर्थात अनरिजर्व है, इसमें किसी का भी नाम आ सकता है, चाहे जनरल कैटेगरी हो, एससी एसटी एचसी कुछ भी हो सकता है जो कि यहाँ पर नाम आएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इसमें भी अब ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 888 रैंक तक है ना उनको ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें कैसे होगा, अगर यहाँ पर भी अगर फीमेल को आरक्षण दिया जाएगा 30%, याद रखिएगा दिया जाएगा तब ना, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ 622 रैंक तक देखने को मिलेगा, जो कि एक लाइन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला से लेकर के 622 तक का। अगर वहाँ पर 30% आरक्षण मिलता है यूआर में फीमेल को तब, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 से लेकर के 888 तक में जितने भी कैंडिडेट रहेंगे ना उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर उनको सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देखिएगा 622 लोग को वहाँ पर निकाला जाएगा, स्टार्टिंग से 1 से लेकर के 622 तक का, इतने का तो फिक्स है, मान के चलिए 622 तक का। अब उसके बाद जो दो यहाँ पर देख सकते हैं 266 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, अब 222 जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ पर जो मेल रहेंगे ना उनका नंबर अच्छा रहेगा, फिर भी उनको नहीं लिया जाएगा, वहाँ से 266 फीमेल कैंडिडेट को लिया जाएगा, याद रखिएगा सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ना 266। तो जो आपका 888 यहाँ पर दिख रहा है ना, तो नीचे भी जाएगा, रैंक बहुत नीचे चला जाएगा सिर्फ फीमेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए जाएगा, सिर्फ फीमेल के लिए वो चला जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग अपना वहाँ पर कैटेगरी रैंक, ओवरऑल रैंक दोनों देख करके निकाल सकते हैं कि आपका नाम अब इस सीट, या फिर ये बोल सकते हैं आपके नाम के लिए सीट वहाँ पर रिजर्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल रख सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उस सवाल का जवाब दें आपको सटीक वो भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।